बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोसैकेराइड के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की दूसरी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। पहली मोनोसैकेराइड लास्ट लेक्चर में हमने देखी, और ओलिगोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ओलिगोसैकेराइड के अंदर सक्रोज कैसे बनता है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे लिंकेज होती है। 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी हमने देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो मीन फ्यू, सैकेराइड मीन सैकरान से ये लफ्ज निकला हुआ है। इट मीन शुगर। इसके अंदर फ्यू शुगर मॉलिक्यूल, फ्यू सिंपल शुगर कंबाइन टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या लार्ज कॉम्प्लेक्स शुगर। दीज आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। The carbohydrate in which 2 or more simple sugar join to form complex sugar molecule, these are called oligosaccharide। यानी इसके अंदर हम जो है ना कुछ शुगर मॉलिक्यूल लेंगे, सिंपल शुगर लेंगे और इनको मिक्सअप करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स हमें जो है ना शुगर मॉलिक्यूल मिलेगा, जिसको हम नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। बानिस्बत मोनोसैकेराइड के ओलिगोसैकेराइड कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसी तरह से लेस सॉल्युबल इन वाटर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इनको कह सकते हैं। रिड्यूसिंग शुगर है, ये जल्दी से रिड्यूस हो सकते हैं। और ऑन द हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 9 मोनोसैकेराइड। चूंकि हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल हासिल करते हैं, और आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कि यही मोनोसैकेराइड मिलकर ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, यही ओलिगोसैकेराइड मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो हमें ये सिंपलर 1 यूनिट्स देते हैं। डाइसैकेराइड, द शुगर विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 मोनोसैकेराइड, दीज आर नोन एज डाइसैकेराइड। जबकि हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड की, ट्राई मीन 3, सैकेराइड मीन सैकरान शुगर। Those sugar which on hydrolysis yield 3 sugar molecule, these are known as trisaccharide, which yield 3 monosaccharide, these are called trisaccharide। अब इनकी फार्मूलाज की और कंपोजिशन की बात करते हैं। वो कहते हैं एग्जांपल में सक्रोज की बात करेंगे, केन शुगर की बात करेंगे, माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, the linkage between 2 monosaccharide, that is known as glycosidic linkage। इसको हम नाम दे सकते हैं 1,2 glycosidic linkage, that is present between monosaccharide, 2 monosaccharide, these are known as glucose and fructose। So first of all हम बात करते हैं कि इनके जनरल फार्मूले की। C12H22O11 ये सक्रोज का जनरल फार्मूला है। The bond present between 2 monosaccharide, that is called glycosidic bond। ये 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बच्चे एफएससी के अंदर, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में से। तो the bond which is present between 2 monosaccharide, glucose and fructose, that is known as glycosidic bond या glycosidic linkage। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज रिएक्ट करता है फ्रक्टोज के साथ, तो सक्रोज की कंपोजिशन या सक्रोज की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। अब लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर ड्रा की थी डी राइबोज की, डी पायरोनोज की, और डी राइबोज की, डी फ्रक्टोज की। तो ये स्ट्रक्चर दी हुई है। ये हमारे पास है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और इसमें से हम जो है ना इसका OH ग्रुप लेते हैं। जबकि जो हमारे पास फ्रक्टोज है इसके अंदर भी 6 कार्बन मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वाला, तो 6 कार्बन इसमें मौजूद है। बाकी फार्मूलाज स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट एज होनी चाहिए जैसे हमने मोनोसैकेराइड के अंदर ड्रॉ की थी। और जो स्ट्रक्चर में चेंज है कि हमने जो कार्बन नंबर 2 के साथ OH जुड़ा हुआ है वहां से लेना है हमने H, और जो कार्बन नंबर 1 के साथ OH जुड़ा हुआ है वो ग्लूकोज का OH कार्बन नंबर 1 से, और कार्बन जो हमारे पास फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के साथ H जुड़ा हुआ है, तो H और OH ये मिलकर बना देते हैं वाटर। ये हमारा रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। The reaction in which larger complex molecule can be broken down into smaller one by utilizing water molecule. These are known as hydrolytic reaction या hydrolysis बोलेंगे।
अब उसके बाद जो है ना ये हमारे पास जो कंपोजिशन बनेगी कि बाकी स्ट्रक्चर से जस्ट हमने जो चेंजमेंट करनी है, यहां से OH निकाला था, ये OH में से हमने जस्ट जो है ना यहां से H लिया था, बाकी जो हमारे पास ऑक्सीजन बची तो ऑक्सीजन को हमने बाहर लिख दिया। ये COC लिंकेज दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडेक लिंकेज, इसको आप नाम देते हैं। चूंकि ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से बिलोंग कर रही है तो इससे हम नाम देते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज दैट इज नोन एज 1 डाइसैकराइड। डाई मीन 2, सैकराइड मीन शुगर या सैकरॉन, यानी 2 sugar molecule attached to each other. This is all about the oligosaccharides. Hope so आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।